हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज सावन मास के आज सुनने बृहस्पतिवार की बड़ी ही दुर्लभ कथा आरती गुरुवार के दिन बृहस्पति देव के संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले कि कुछ महत्वपूर्ण जानिए। देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारण माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन विद्या मान सम्मान की प्राप्ति होती है और कई मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधि विधान से करने से, गुरुवार की कथा सुनने से मनुष्य की घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो आइए मनचित और श्रद्धा भाव से बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा संपूर्ण आरती आप सभी को बृहस्पतिवार के दिन सुनाने जा रही हूँ। मनचित ध्यान से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय दोस्तों, कथा पूरा श्रवण कीजिएगा, आधा अधूरी नहीं सुनिएगा, मनचित और फल की प्राप्ति मिलेगी। तो आइए, भारतवर्ष में प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भक्ति भाव करने का दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण एक गुरु की सेवा किया करता था। उनके द्वारा कई याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन भी करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब उनकी रानी की अच्छा नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी, न किसी को एक पैसा दान दक्षिणा दिया करती थी। वह राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु रूपी धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी के भिक्षा मांगने तो वह कहने लगे कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति ही बहुत हैं। अब आप ऐसा कृपा करें, सारा धन नष्ट हो जाएगा, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहे, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन कोई दुख नहीं होता है, इसको तो सब चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन का इच्छा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्य के भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो और धर्मशाला खुलवाओ और बावड़ी कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचा निर्माण करवाओ तथा निर्धनों की कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ ही ये सब करने से, इसी प्रकार कर्म करने से आपको कुल और आपका नाम परलोक तक फैलेगा और होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी की इस सब बात का खुशी नहीं हुई। उनके कहा से, साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है कि इससे अन्य लोग को दान दूं तथा इसके रखने और संभालने में मेरा समय सारा नष्ट हो जाएगा। साधु ने कहे, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसा ही इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पति देव दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीले मिट्टी से धोना, केश को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि बृहस्पतिवार को हजामत करवाए, भोजन में मांस मंसीरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने देना। इसी प्रकार 7 बृहस्पतिवार को करने से तुम्हारे धन नष्ट हो जाएगा। यह सब कहकर साधु महारूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु को कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किए। साधु ने बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा शारीरिक भोग से दुख रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यह पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वह कोई काम धाम करूँगा, शायद हमारे
बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट काट लाता था और शहर में बेचता था। इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता था और किसी दिन जल पीकर रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन का व्यतीत बीत गया करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही में नगर में मेरी बहन रहती है। वहाँ बड़ी ही वह धनवान है। तुम उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आओ, जिससे मुझे कुछ दिन के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी के बहन उसी समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी रानी की बहन से कहे, हे रानी, मुझे आपके बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, लेकिन परंतु रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दी, क्योंकि वह तो उस समय बृहस्पतिवार का दिन था कि वह कथा सुन रही थी। जब दासी ने रानी का बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसी क्रोध भी आया। वहाँ से लौट आई। रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करते हैं। मैं उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिए। मैं आपस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई किसी को सहारा नहीं देता है। अच्छे दिन का पता विपत्ति में ही लगता है। जो कोई ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोलूँगी, इसमें वह बहुत ही दुखी होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान की पूजा कर समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारे दासी मेरे घर आई थी, परंतु वह जब तक कथा होती है तब तक हम लोग नहीं बोलते हैं, ना उठते हैं और न बात बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्या गई थी, क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे घर का अनाज नहीं था। वैसे तुम तो कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैं दासी को तुम्हारे घर 5 सेर बेझर मांगने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, हे बहन, देखो, तुम्हारे बृहस्पति भगवान सबके मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह कह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ एक घड़ा बेझर भरा मिला। उसने बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी से बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हम लोग जब अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज व्रत करते हैं। अगर इसमें व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहे पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताए, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय के पूर्व उठकर स्नान करे। बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उसी दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष के जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए। उसी दिन एक समय भोजन करे। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का करो और कथा सुनो। इसी प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत का पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों निश्चय की कि बृहस्पति देव
भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना की दाल गुड़ बीन कर लाई तथा उनकी दाल से केले के किया वृक्ष जर तथा विष्णु भगवान के पूजन की। अब भोजन पीला कहाँ से आए। दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने बृहस्पति भगवान व्रत कहाँ से लाए। दोनों भोजन लेकर आए और दासी से कहे देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने का बारे में कोई कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही शायद है, तू ही भोजन कर ले। दासी कहे, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए थाली में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ भोजन करूँगा। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन का प्रारंभ की। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार का भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी ही मुश्किल के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हम दोनों पुण्य करनी चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण कराओ, मंदिर बनवाओ, पाठशाला बनवाओ और दान दो, और कुमारी कन्या को विवाह करवाओ। धन में शुभ कार्य की खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल यश बढ़ता रहेगा तथा स्वर्गलोक में प्राप्ति होगा, पितृ प्रसन्न होगी। दासी की बात मानकर रानी ने इसी काम करने का प्रारंभ किए, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की। अब भगवान के रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठो, तेरी रानी तुम्हें याद कर रही है, अब तुम्हारे देश को लौट जाओ। राजा प्रातः काल उठकर जंगल में लकड़ी काट कर लाने के लिए गए, जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़ते हैं। राजपाट छोड़ के उसे जंगल में आकर रहना पड़ता है, जंगल में लकड़ी काटना पड़ता है, उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ता है। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास जाकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्र से जल झरने लगा और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महत दयालु होते हैं वे। राजा बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारे यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार का चिंता मत करो, भगवान बृहस्पति देव पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारे पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दी है, अब तुम्हें बृहस्पतिवार का व्रत करो। चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के वृक्ष में करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारे सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता है जिससे भोजन
करके उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने रानी का व्याकुल देखा हूँ। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव को क्या कहानी कहूँ, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहे, हे राजा, तुम किसी बात पर चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन की प्राप्ति होगा। उससे तुम भली भांति भोजन करके तथा बृहस्पतिवार का दिन पूजन का सामान भी ले आएगा। तब बृहस्पतिवार का कथा सुनेगा। तो यहीं पर बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन काल में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उनके कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उनकी स्त्री मालिन थी। वह न नहाती थी और न देवी देवता का पूजन करती थी। प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, इसके बाद कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहने लगे। पत्नी के बहुत समझाने परंतु उनकी कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या उत्पन्न हुई और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की जाप करती थी। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती थी। अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और पाठशाला जाने के मार्ग में वे डालते जाती थी। वह जो सोना के हो जाते थे। लौटते समय उसने बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में डालकर और सूप में डालकर उसे सोने की जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को सोने के सूप से फटकना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या से व्रत और बृहस्पति देव का पूजा करने लगे, प्रार्थना करने लगे। कहे, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपका पूजा की होती है तो मुझे सोने का सूप दे दो। स्कूल से लौटते जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोना का सूप मिल गया। उसे वहाँ से घर ले आई और उसने जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ ने कहा कि ढक रहो। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय एक नगर का राजकुमार वहां से निकल रहा था। इस कन्या के रूपी और सोने के सूप में जो फर साफ कर रही थी, देखा उस कन्या का पर मोहित हो गया। राजमहल जाकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्य जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वहां अपने पुत्र के पास आ गया और बोला, हे बेटा, तुम किस बात का कष्ट है? किसके तुमको अपमान किया है? अथवा कोई ऐसा कारण मुझे बता दो, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हारे प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। वह सुन राजा आश्चर्यचकित हो पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं इसके साथ तुम्हारे विवाह आवश्यक ही मैं करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर के पता बताए। मंत्री उस लड़की के घर पर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाए। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण ने कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता का घर में पहले की भांति गरीबी का निर्माण हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी ही मुश्किल से मिलता था।
अन्य और एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने आ गया। बेटी ने मैं बहुत ही बेटी पुत्री से मिलने आ गए। बेटी ने लेकिन कुछ दिन के बाद बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दी। इसी तरह ब्राह्मण का कुछ समय पूर्व व्यतीत हुआ। फिर पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उसे वह विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगा। ब्राह्मण देव अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान करके भगवान विष्णु भगवान को पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात न मानी। प्रातः उठकर अपनी पुत्री का बच्चा झूठा खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री बहुत सा गुस्सा आया। उसने एक रात एक कठोर कोठरी में सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ से उससे बंद कर दिया। प्रातः उसने उसे निकाल कर तथा स्नान करवा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ ने बुद्धि ठीक हो गया। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती रही और प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखने लगी। इसी व्रत को प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान हो गए और बृहस्पति देवी देवताओं के प्रभाव से स्वयं को हो गए, स्वर्ग हो गए। वह ब्राह्मण भी सुखी पूर्वक इसी लोक भोग कर स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इसी तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से आलोपित हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगे। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काट कर किसी तरह शहर में बेचने लगा। उसी दिन और एक दिनों अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ इत्यादि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उसी दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गया। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का दिन व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन से नगर में राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवाया कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे तथा आग न जलावे नहीं तो अपने समस्त राज्य में घोषणा किया, समस्त लोगों मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आवे। इसी आज्ञा को जो न मानेगा उसके फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य में सभी राज्यवासी राजा के यहाँ भोजन के शामिल हुई और लेकिन लकड़हारा ने कुछ देर से पहुँचा, इसलिए राजा उसके अपने साथ महल में ले गया। तब जब राजा लकड़हारे को भोजन करवा रहे थे तब तो रानी की दृष्टि उसी खुट्टी पर पड़ी थी जिस पर उसका हार टांगा हुआ था। उसे हार खुट्टी पर लटका दिखाई नहीं दी। रानी ने निश्चय की कि मेरे हार इसी लकड़हारा ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसके जेल में डलवा दिया लकड़हारा को। जब लकड़हारा जेल में खाने गया तो बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन सा पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यहाँ दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूपी प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तुम बृहस्पति देवताओं का कथा नहीं कही, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार का दिन जेल खाने में दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तुम्हें बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएगा। अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन आया। वही 4 पैसा पड़ा मिला था
और बृहस्पति देव की पूजा करना किया, द्वार पर किया। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुम्हें जिस आदमी को जेल खाने में बंद रख दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठकर और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे के बुलाकर क्षमा मांगी तथा राज्य में योजना सुंदर सा वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिए। राजा जब नगर से निकल कर पहुंचा तो उसे बड़ी ही आश्चर्य हुआ। नगर से पहले से अधिक बाग, तालाब और कुआं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। और राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोगों ने कहने लगे कि यह सब रानी और दासी बनवाई है। राजा को आश्चर्यचकित हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हाल में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हाल देखकर लौटा जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी रहो। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा ने आए तो उसे अपने हाथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी बताई, हमने यह धन बृहस्पतिवार का व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने तब निश्चय की कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा तथा रोज व्रत करूँगा। बृहस्पतिवार का पूजन करते परंतु रोजाना 3 बार दिन में कथा कहते रहूँगा। एक रोज कथा के विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हमें इसी तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे ले गए थे। उसको रोक कर और कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार का कथा सुनो। तो वहाँ से बोला, हे हमारा तो आदमी चला गया है, तुम्हारे बृहस्पतिवार को कथा पढ़ा है, इसी को अपनी कथा पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोला, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कही। कहानी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तब मुर्दा हिलने लगा और जब कथा पूरा हो गया तब मुर्दा उठ के बैठ गया। तब राम राम कहते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में उसने एक किसान खेत में हल चला रहा था मिला। राजा ने उसने बोला, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पतिवार का व्रत का कथा सुनो। किसान ने बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक हम 4 हल जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा ने आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पिछलकर गिर गया और तथा किसान के पेट में दर्द बहुत सी होने लगा, जोर जोर से। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसके जब वह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया ने दौड़ती दौड़ती उस घुड़सवार के पास आ गई और उसने बोले, मैं तेरी कथा सुनूंगा, तुम अपनी कथा खेत पर चलकर कहो। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर अपनी कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़ा हो गया।
किसान के पेट दर्द में बंद हो गया, पेट दर्द ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई को खूब मेहनत मानी की और खातिरदारी की। तो दूसरी रोज प्रातः काल राजा जागा तो वह देखने लगा कि यहाँ सब लोग भोजन भोजन कर रहा है। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन नहीं किया है, जो मेरी बृहस्पतिवार का कथा सुन लो। तो बहन ने बोली, हे भैया, यहाँ इस देश में ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। तो अगर पड़ोसी में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन नहीं किया है। वह एक कुम्हार के घर गई जिसके लड़का बीमार था। उसने मालूम नहीं कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा कि वह तैयार हो गई और कहने लगी, चलो मैं आपकी राजा के जाकर बृहस्पतिवार की कथा कहूँगा, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और तय हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊँगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने के लिए आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा तू, परंतु मैं तेरे लड़का को मत ले जाइयो, क्योंकि तेरा भाई का कोई संतान नहीं होती है, इसीलिए तुम अपना लड़का के वहाँ नहीं ले जाना है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तब तुम जाकर वहाँ क्यों जाएगी? दुखी मन से राजा अपने नगर लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतानी हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना नहीं पसंद करता है। इतना ही कहकर वह भोजन इत्यादि किया। सैया पर लौट गया और रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पतिवार के देव ने हमें सब कुछ दिया है, वैसे ही हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भवती है। राजा का जानकर बड़ी ही सुख हुई। 9वें महीने में रानी गर्भवती से एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। जब रानी की बहन ने यह शुभ समाचार सुनी तो अद्भुत प्रसन्न हुई, खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आ गए। तब रानी कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आइए, गधा चढ़कर आइए। राजा की बहन बोली, आए भाइयों, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलता, इसीलिए हम इस प्रकार कर बोली। बृहस्पति देव में जिसकी मन में जो कामना रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सत्य भाव पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसे भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और बृहस्पतिवार उनकी सतदैव रक्षा करते हैं। जो इस संसार में सत्य भाव से, सच्चे हृदय से बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना उसी बृहस्पति देव सभी प्रकार का पुण्य होती है। जैसे रानी और राजा के बृहस्पति देव ने कथा का गुणगान किया, उसी सभी इच्छा बृहस्पति देव पूर्ण की। जो मनुष्य हृदय से उनका मनवांछित प्राप्त करते हुए जय जयकार करते हैं, उसे भगवान सतदेव सभी प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी सातों देवी देवताओं की जय। तो आप सुनिए आरती।
जय बृहस्पति देवा, जय स्वामी जय बृहस्पति देवा। छीनी छीनी भोगी लगाऊं, कदली फल नेबा। जय बृहस्पति देवा, तुम पूरनी परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगति पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। जय बृहस्पति देवा, चरनामिति निजिमल, सब पातक हरिता हो स्वामी, सभी पातक हरिता। सकल मनोरथ दया कर, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, ताने माने धाने आरे पाने करे, जो जन शरण पड़े हो प्रभु, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट होकर आकर द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी। पाप दोष सभी हरिता, भय बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दया कर, सब शरण हरि हो स्वामी, सबका शरण हरि। विषय बिटारी मिटाओ, विषय बिटारी मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे हो स्वामी, प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय, गुरु देव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ की जय। कथा समाप्त हुआ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, चैनल पर नहीं है तो लाइक करके पक्का सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय विष्णु भगवान ज़रूर लिखिए, तो फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।